कन्या राशि वालों, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अब दुश्मन की हर चाल उसी पर पड़ेगी भारी। कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद दिलाने आया है। बहुत सह लिया तुमने, बहुत बार चुप रहकर लोगों की चालें देखी, बहुत बार सामने वाला गलत था फिर भी तुमने रिश्ते बचाने के लिए खुद को पीछे कर लिया। बहुत बार तुम्हारी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा लेकर चला गया और तुमने सोचा कि समय आने पर सच खुद बोल देगा, लेकिन अब वही समय आ चुका है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। अगर तुमने इस बार अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना दिमाग, अपनी तैयारी और अपनी चुप्पी सही जगह इस्तेमाल कर ली, तुम्हारे विरोधी इस समय सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जानते हो? वो तुम्हारी चुप्पी को डर समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम्हारे पास जवाब नहीं है। उन्हें लग रहा है कि तुम पीछे हट रहे हो, उन्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो चुके हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कन्या राशि वाला इंसान जब शांत हो जाता है तब वो हार नहीं मान रहा होता, वो हर छोटी से छोटी चीज जोड़ रहा होता है। किसने क्या कहा, किसने कब कहा, कहाँ गलती हुई, कौन सच बोल रहा है, किसके शब्द और काम आपस में मेल नहीं खा रहे। तुम्हारा दिमाग इन सब का हिसाब रखता है और आने वाले समय में यही हिसाब कई लोगों के चेहरे से नकाब उतारने वाला है। जी हाँ साथियों, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ दिखाई दे रहा है जहां तुम्हें गिराने के लिए तैयार किया गया जाल उसी इंसान के पैरों में उलझ सकता है जिसने उसे तुम्हारे लिए बिछाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय बजरंगबली जरूर लिखिए। बजरंगबली से यही प्रार्थना है कि आपके रास्ते की हर बाधा दूर हो, आपके विरोधियों की हर गलत चाल निष्फल हो और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अब सुनो असली बात। कन्या राशि का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है और बुध बुद्धि, वाणी, गणना, व्यापार, कागज, बातचीत, निर्णय और रणनीति का कारक माना गया है। इसलिए जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ शोर मचाती है तब तुम्हारी जीत शोर से नहीं बल्कि एक सही फैसला, एक सही जवाब और सही समय पर उठाए गए एक कदम से निकलती है। यही इस पूरे समय का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारे सामने ऐसा मौका आ सकता है जहां बाकी लोग भावनाओं में बहकर फैसला करेंगे लेकिन तुम हिसाब देखकर निर्णय लोगे। बाकी लोग किसी की बात सुनकर विश्वास करेंगे, तुम प्रमाण देखोगे। बाकी लोग जल्दबाजी करेंगे लेकिन तुम एक छोटी सी बात पकड़ लोगे और वही छोटी सी बात पूरा खेल बदल देगी। इसलिए सबसे पहला बड़ा खुलासा है, तुम्हें गिराने वाला खुद नीचे गिरने वाला है। कोई व्यक्ति पिछले कुछ समय से तुम्हें कम आंक रहा है। ये व्यक्ति कार्यस्थल पर हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है या तुम्हारे बहुत करीब बैठकर तुम्हारी योजनाएं जानने वाला भी हो सकता है। सामने से वो तुम्हारे साथ रहेगा लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में बात बदल देगा। तुम्हारी अच्छाई उसके लिए कमजोरी है, तुम्हारा विश्वास उसके लिए जानकारी निकालने का रास्ता है, तुम्हारी परेशानी उसके लिए खुशी का कारण बन सकती है। लेकिन वो एक गलती करेगा, वो तुम्हें पूरा पढ़ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि तुमने उसकी चाल समझी ही नहीं और वहीं से बाजी पलटेगी। क्योंकि जिस दिन कन्या राशि वाला शांत होकर किसी व्यक्ति को समझना शुरू कर देता है उस दिन सामने वाले की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार पर नजर रखता है। तुम्हें आने वाले समय में किसी की मीठी बातों से ज्यादा उसके काम देखने होंगे। कौन तुम्हारी सफलता पर सच में खुश होता है? कौन तुम्हारे सामने तारीफ करता है लेकिन दूसरों के सामने कमी निकालता है? कौन बार बार तुम्हारी अगली योजना जानने की कोशिश करता है? कौन तुम्हारी निजी बातों में जरूरत से ज्यादा रुचि ले रहा है? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें तुम्हारे आसपास बैठे विरोधी तक पहुंचा सकते हैं। और अब आता है दूसरा बड़ा धमाका। जिस मामले में तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, वहीं से वापसी होगी। कोई नौकरी का मामला अटक चुका है, कोई पद हाथ से निकलता दिखाई दिया, किसी व्यापार में नुकसान हुआ, किसी रिश्ते में तुम्हारी बात गलत समझी गई, किसी मुकदमे या कागजी मामले में दबाव बना, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ माहौल तैयार किया। तुमने कई बार मन ही मन कहा होगा अब शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही वो जगह है जहां कन्या राशि की असली ताकत सामने आती है। तुम एक बार गिरकर वहां दोबारा उसी तरीके से नहीं चलते। पहली बार तुम भरोसा करते हो, दूसरी बार तुम जांच करते हो, पहली बार तुम दिल से फैसला करते हो, दूसरी बार तुम दिमाग लगाते हो, पहली बार तुम सामने वाले की बात सुनते हो, दूसरी बार उसके इरादे देखते हो। और इसलिए इस बार वापसी पहले जैसी नहीं होगी। इस बार तुम सिर्फ वापस नहीं आओगे बल्कि अपनी पुरानी स्थिति से आगे निकलोगे। कार्यस्थल पर कोई तुम्हें पीछे करने की कोशिश कर सकता है, आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश, बॉस के सामने तुम्हारी छोटी गलती को बड़ा बनाना,
तुम्हारे प्रमोशन के रास्ते में बात लगाना या ऐसी स्थिति तैयार करना कि तुम्हें गलत समझा जाए। लेकिन यहाँ एक बात तुम्हारे पक्ष में काम करेगी, तुम्हारा रिकॉर्ड, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे काम के प्रमाण, तुम्हारी निरंतरता। कोई व्यक्ति एक दिन अच्छा बनने का अभिनय कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक सच्चे काम की बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारी जीत इसी में छिपी हुई है। अपने काम का प्रमाण अपने पास रखो। जरूरी बातचीत लिखित रूप में रखो। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत करना। किसी के कहने पर जल्दबाजी में जवाब मत देना, क्योंकि आने वाले समय में एक कागज, एक संदेश, एक ईमेल, एक पुरानी बातचीत या एक प्रमाण तुम्हारे लिए ढाल का काम कर सकता है। और यही बुद्ध की शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। एक फैसला पूरा खेल पलट सकता है। यह फैसला नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, किसी समझौते से जुड़ा हो सकता है, पैसे से जुड़ा हो सकता है, या फिर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट जवाब देना पड़ सकता है जो लंबे समय से तुम्हारी सीमा पार कर रहा था। लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हें गुस्से में नहीं जितना है, तुम्हें दिमाग से जितना है। तुम्हारा विरोधी चाहता है कि तुम गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दो जिसे वो बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तुम्हें उकसाया जा सकता है, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट की जा सकती है, पुरानी बात उठाई जा सकती है, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश होगी। लेकिन तुम्हारी जीत उस दिन शुरू होगी जिस दिन तुम मन ही मन कह दोगे, पहले सामने वाले को अपनी गलती पूरी करने दो, क्योंकि तुम्हें हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी समय सबसे बड़ा जवाब देता है। और कन्या राशि वालों, तुम्हारे जीवन में अब यही समय आने वाला है। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हारा अपमान किया था, वही तुम्हारी सफलता देखकर चुप होने वाला है। जिसने तुम्हें कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उसे परिणाम देखकर अपनी बात बदलनी पड़ेगी। जिसने तुम्हें परिवार के सामने छोटा दिखाया, उसे उसी परिवार के सामने तुम्हारी तारीफ सुननी पड़ सकती है। जिसने तुम्हारे संघर्ष पर मजाक बनाया, वो तुम्हारी सफलता का कारण पूछेगा। और जिसने तुम्हें छोड़कर दूसरे लोगों पर भरोसा किया था, वो एक दिन तुम्हारी कीमत समझ सकता है। लेकिन यहां तुम्हारी परीक्षा होगी। उस समय अहंकार मत करना। बदला लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदला सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि इतना आगे निकल जाना है कि उसकी राय तुम्हारे जीवन में मायने ही ना रखे। अब बात पैसे की। कई कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दबाव पिछले समय का सबसे बड़ा तनाव रहा होगा। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, भुगतान अटका रहता है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, व्यापार में पैसा घूमता रहता है लेकिन हाथ में नहीं आता, परिवार की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाती है। लेकिन अब आर्थिक मामले में तुम्हें भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलना होगा। तुम्हारा बड़ा पलटवार पैसा कमाने से पहले पैसे पर नियंत्रण वापस पाने से शुरू होगा। कहां खर्च हो रहा है, किसे उधार दिया जा रहा है, किस सौदे में सिर्फ मीठी बात है और असली लाभ नहीं, कौन तुम्हें जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर पैसा निकलवाना चाहता है, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। किसी की मीठी बातों में आकर निवेश मत करना, बिना पढ़े कोई वित्तीय कागज मत मानना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी पूरी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सफलता का अगला चरण चुपचाप तैयार होने वाला है। एक ऐसी खबर भी सामने आ सकती है जो तुम्हारे विरोधियों के होश उड़ा दे। ये खबर नौकरी से जुड़ी हो सकती है, कोई चयन, कोई नया अवसर, कोई पद, कोई पुराना भुगतान, कोई व्यापारिक सौदा, कोई संपत्ति का निर्णय या किसी ऐसे काम की सफलता जिसकी उम्मीद दूसरों ने छोड़ दी थी। इस खबर के आने से पहले कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और खबर आने के बाद वही लोग तुम्हारे आसपास दिखाई देंगे। यहीं पर तुम्हें लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि सफलता के बाद मिलने वाला हर व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। 3 प्रकार के लोगों से विशेष सावधानी रखनी होगी। पहला, वो व्यक्ति जो हर समय तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन अंदर से तुमसे प्रतियोगिता कर रहा है। वो तुम्हारी बातों से जानकारी निकालेगा। तुम क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, कितना पैसा लगा रहे हो, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, इन सब बातों को जानने की कोशिश करेगा। दूसरा, वो करीबी व्यक्ति जो तुम्हारी निजी बातें दूसरों तक पहुंचाता है। तुम उसे अपना समझकर दिल की बात कहते हो और कुछ दिनों बाद वही बात बदले हुए रूप में तुम्हारे पास लौटती है। और तीसरा, वो व्यक्ति जो सामने दोस्त बनकर बैठता है लेकिन पीछे तुम्हारी तुलना करता है, तुम्हारी कमी ढूंढता है और चाहता है कि तुम उससे आगे ना निकलो। इन 3 लोगों को पहचान लिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत जाओगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात सुनो, तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन इनमें से कोई भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी तुम्हारा अपना संदेह बन जाता है। तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, एक छोटी गलती हुई तो तुम खुद को कठोरता से आंकते हो,
किसी ने कुछ कह दिया तो 10 बार उसी बात को सोचते हो। कोई योजना थोड़ी देर से सफल हुई तो अपनी क्षमता पर शक करने लगते हो। यही दुनिया तुम्हें हरा सकती है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद अपनी ताकत पर शक करके पीछे ना हटो। ध्यान रखना, हर इंसान तुम्हारे जैसा बारीकी से नहीं सोचता, इसीलिए तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ही कई बार तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। तुम सोचते सोचते उस समस्या को भी बड़ा बना देते हो जो वास्तव में उतनी बड़ी होती ही नहीं। अब तुम्हें तय करना है, जिस चीज का प्रमाण नहीं है उस पर डर नहीं बनाना, जिस बात का समाधान तुम्हारे हाथ में है उस पर रोना नहीं, जिस इंसान का चेहरा सामने आ चुका है उसके लिए खुद को दोष नहीं देना, और जो मौका तुम्हारे सामने खड़ा है उसे पुराने डर के कारण हाथ से नहीं जाने देना। कन्या राशि वालों, परिवार में भी एक ऐसी स्थिति सामने आ सकती है जहां पहले तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया गया था। तुमने किसी खर्च को रोकने की सलाह दी, किसी व्यक्ति से सावधान रहने को कहा, किसी रिश्ते के बारे में कुछ महसूस किया, किसी जमीन, मकान या पैसे के मामले में जल्दी निर्णय ना लेने को कहा। तब शायद तुम्हें गलत समझा गया, लेकिन समय तुम्हारी बात को सही साबित कर सकता है। वो दिन अलग होगा जब घर के लोग स्वयं कहेंगे तुम सही कह रहे थे, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जब तुम्हारी बात सही साबित होने लगेगी तो लोग निर्णय के लिए तुम्हारी तरफ देखेंगे। इसीलिए केवल जीत की खुशी में नहीं बहना, क्योंकि आगे तुम्हें अपने लिए ही नहीं परिवार के लिए भी समझदारी से फैसले लेने पड़ सकते हैं। और अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसका इंतजार सबसे ज्यादा था। पुराना दुश्मन दोबारा सामने आ सकता है। कोई पुराना विवाद, कोई अधूरी बहस, कोई पुराना प्रतियोगी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुम्हें लगेगा ये फिर क्यों आया, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। पहले उसे तुम्हारी कमजोरी पता थी, अब तुम्हें उसकी चाल पता है। पहले तुम भावनाओं में प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम तैयारी के साथ जवाब दोगे। पहले तुम्हारे पास प्रमाण नहीं था, अब तुम हर चीज संभाल कर रखने वाले हो। पहले तुम्हें लगा था कि सामने वाला अपना है, अब भ्रम खत्म हो चुका है। इसलिए वही खेल दोबारा खेला जाएगा, लेकिन परिणाम उल्टा होगा। तुम्हारा विरोधी तुम्हें 5 जगह कम आंकेगा। यही उसकी अंतिम हार का कारण बनेगा। पहली गलती, वो जल्दबाजी करेगा। उसे लगेगा कि मौका निकल जाएगा, इसलिए वो अपनी चाल जल्दी खोल देगा। दूसरी गलती, वो तुम्हें कमजोर समझेगा। उसे लगेगा कि पिछले अनुभवों ने तुम्हें तोड़ दिया है, जबकि वही अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी बन चुके हैं। तीसरी गलती, वो तुम्हारी चुप्पी को डर समझेगा, जबकि तुम चुप रहकर अपनी तैयारी पूरी कर रहेगे। चौथी गलती, वो गलत जानकारी या अधूरे प्रमाण पर भरोसा करेगा। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, वो तुम्हारी तैयारी की गहराई नहीं समझ पाएगा। यहीं उसके हाथ से पूरा खेल निकल जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष नहीं आएगा। संघर्ष आएगा, विरोधी आएगा, रुकावट आएगी। कभी पैसा रुकेगा, कभी लोग गलत समझेंगे, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि तुम हर बार पिछली बार से ज्यादा समझदार होकर लौटते हो। जिस गलती से दूसरा इंसान टूट जाता है, उससे तुम सीखते हो। जिस धोखे के बाद दूसरे लोग दुनिया से भरोसा खो देते हैं, उसके बाद तुम इंसान पहचानना सीखते हो। जिस हार के बाद लोग मैदान छोड़ देते हैं, तुम उसी हार का विश्लेषण करते हो कि कमी कहाँ थी, और फिर लौटते हो पहले से ज्यादा तैयार होकर। इसीलिए तुम्हें दबाने वाला व्यक्ति अंत में थक जाएगा, क्योंकि वो जितनी बार तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेगा, तुम उतनी बार नया रास्ता खोज लोगे। अब अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को याद करो। कितनी बार लगा कि सब खत्म हो गया, फिर भी आज यहां हो। कितनी बार किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, फिर भी तुमने खुद को संभाला। कितनी बार पैसा रुका, फिर भी घर चला। कितनी बार तुम्हें अकेला छोड़ा गया, फिर भी रास्ता निकला। कितनी बार तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया गया, फिर भी तुमने काम छोड़ा नहीं। यही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हारी जिंदगी खुद गवाही दे रही है कि तुम्हें गिराया जा सकता है, रोका जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। अब तुम्हारे लिए जीत का एक ही मंत्र है, चुप रहो, तैयारी करो। अपनी योजना हर किसी को मत बताओ, प्रमाण अपने पास रखो, और सही समय आने पर परिणाम को बोलने दो। हर लड़ाई शब्दों से जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां बैंक बैलेंस जीतता है, कुछ तुम्हारी सफलता, कुछ तुम्हारा पद, कुछ तुम्हारी शांति, कुछ तुम्हारा आत्मविश्वास, और कुछ लड़ाइयों में तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता। समय सामने वाले का असली चेहरा स्वयं दिखा देता है। आने वाले समय में तुम्हें विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई तुम्हें उकसाकर ऐसी बात बुलवाना चाहेगा जिससे विवाद बढ़े, लेकिन तुम जितने शांत रहोगे, सामने वाला उतनी जल्दी अपनी असलियत दिखाएगा। अपनी योजनाएं पूरी होने से पहले सार्वजनिक मत करो। हर दोस्त को अपना अगला कदम मत बताओ।
हर रिश्तेदार को अपनी आर्थिक स्थिति मत समझाओ। कार्यस्थल पर हर बात हर सहकर्मी से साझा मत करो। और जिस व्यक्ति पर पहले ही संदेह पैदा हो चुका है उसके सामने निजी दस्तावेज और जानकारी बिल्कुल खुली मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत की कुंजी किसी बड़े चमत्कार में नहीं, छोटी छोटी सावधानियों में छिपी हुई है। और जब तुम्हारी ये तैयारी पूरी होगी तब वो पल आएगा जिसका लंबे समय से इंतजार था। विरोधियों की पहली चाल असफल होगी, दूसरी चाल में उनकी बेचैनी बढ़ेगी, तीसरी चाल में लोग उनके इरादे समझने लगेंगे, और अंत में वही व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश की थी खुद सवालों के घेरे में खड़ा हो सकता है। जिसने तुम्हारा अपमान किया था वो तुम्हारी उपलब्धि देखेगा, जिसने तुम्हारा हक रोकने की कोशिश की थी उसे तुम्हारी मजबूती दिखाई देगी, जिसने कहा था ये नहीं कर पाएगा वो सबसे पहले पूछेगा तुमने ये किया कैसे। और उस दिन तुम्हें लंबा भाषण नहीं देना, बस मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी जीत का जवाब तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारा परिणाम होगा। और अंत में कन्या राशि वालों, एक बात अपने मन में बैठा लो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा सबसे अच्छा दौर किसी एक हार के पीछे बंद नहीं है। तुम्हारी ताकत किसी दूसरे इंसान की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत किसी एक असफलता से कम नहीं होती। तुम्हारा भाग्य किसी विरोधी की इच्छा से नहीं चलता। तुम्हारी असली ताकत है हर परिस्थिति को समझना, उससे सीखना और सही समय पर ऐसा कदम उठाना कि सामने वाला सोचता रह जाए। इसलिए अगर आज तुम्हारे आसपास विरोध बढ़ रहा है तो डरना मत। अगर कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं तो बेचैन मत होना। अगर किसी काम में थोड़ी देर हो रही है तो उसे हार मत समझना। अगर कोई तुम्हें नीचे दिखा रहा है तो उसके स्तर पर उतरकर खुद को साबित मत करना। बस तैयारी जारी रखो, क्योंकि कन्या राशि वालों, तुम्हें जितना दबाया जाएगा तुम उतनी ताकत से ऊपर उठोगे। तुम्हें जितना कम आंका जाएगा तुम्हारी सफलता उतनी बड़ी दिखाई देगी। तुम्हारी चुप्पी को जितना कमजोरी समझा जाएगा तुम्हारा जवाब उतना भारी पड़ेगा। और तुम्हें हराने के लिए जितनी चालें चली जाएंगी उतनी ही गलतियां तुम्हारे विरोधी स्वयं करते चले जाएंगे। अब समय बदलने वाला है, पुराना हिसाब सामने आएगा, सच्चे और नकली लोगों में फर्क दिखाई देगा। जिस मामले में हार मान चुके थे वहां एक नया रास्ता खुलेगा। तुम्हारे एक निर्णय से पूरा खेल बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारे आने वाले परिणाम खुद ये साबित करेंगे। इसलिए आज से अपनी जिंदगी का एक नियम बना लो, कम बोलो, ज्यादा देखो, सही लोगों पर भरोसा करो, अपनी तैयारी मजबूत रखो और फिर परिणाम को दुनिया के सामने बोलने दो। क्योंकि याद रखना कन्या राशि वालों, धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें हरा सके जब तक तुम खुद अपने ऊपर से विश्वास नहीं हटाते। जिस दिन तुमने अपने संदेह को हरा दिया उस दिन आधी दुनिया की ताकत वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जिस दिन तुमने अपनी बुद्धि, धैर्य और तैयारी, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल कर लिया, उस दिन तुम्हारे खिलाफ खड़ा इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा समय है। और अब कहानी हार की नहीं, हार के अंतिम किनारे से शुरू होने वाली उस जबरदस्त वापसी की है जिसे देखकर तुम्हारे अपने भी कहेंगे, कन्या राशि वाले को दबाना आसान है लेकिन हराना नामुमकिन है।